जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू आज आपके पास लेकर आई हूँ आपके सवालों की सारी जानकारी। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स नहीं किया। अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे, मुझसे पूछेंगे कोई क्वेश्चन, तो मैं उसका आंसर दे पाऊँगी। अगर मुझे पता होगा तो, और अगर नहीं पता होगा तो मैं सॉरी, दैट्स इट। पिछली वीडियो में मैं इस बात को कंटिन्यू नहीं कर पाई, वो बीच में दूसरा टॉपिक आ गया तो वो बताने लगी। तो मैं आपको बताने जा रही थी कि मैंने अपना आईवीएफ कैसे कराया, कब कराया, कहाँ गई। तो सबसे पहले तो मेरा जून में मैंने पूरा सर्च किया। उसके बाद में मैंने देखा कि हाँ, इंदिरा आईवीएफ का अच्छा है सक्सेस रेट, और क्योंकि वो आईवीएफ सेंटर ही है तो मैं सबसे पहले वहीं गई। तो क्योंकि मैं लखनऊ के पास में हूँ, लखनऊ से करीब 120 किलोमीटर दूर मेरा होम टाउन है। मैं वहाँ से ही जाती थी। 3 घंटे तक लगते थे मुझे, 3 घंटे तक लगते थे मुझे वहाँ पहुँचने में। तो मैंने सबसे पहले वहाँ गई, विज़िट किया, डॉक्टर से मिली। फिर डॉक्टर से मेरी पूरी फ़ाइल तैयार की, मेरा पूरा पीछे का बैकग्राउंड देखा। तो उनको सुबह से 2 ढाई 3 इसी में बज गया, क्योंकि मेरे पास इतनी मोटी फ़ाइल थी, इतनी मोटी ट्रीटमेंट से मेरे होम टाउन्स के थे, फिर मैंने बाहर के भी कराए थे। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, मैंने जब भी ट्रीटमेंट कराया है किसी अच्छे डॉक्टर का ही कराया था। मैंने इधर उधर किसी का नहीं कराया था। एक बार मैंने कराया भी, मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, काफ़ी दूर के रिलेटिव हैं, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं भाभी आप कराओ और फ़ायदा करता है, वैद हैं बहुत अच्छे हैं, ये वो। मेरे हस्बैंड इस पे एग्री नहीं होते थे, कहते थे ठीक है हम दोनों हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, मेरे लिए बेबी इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए तुम हो, हम दोनों लोग हैं, इट्स ओके। अगर कान्हा जी चाहेंगे तो मिलेगा, जो चीज़ है आपके भाग्य में, जो चीज़ है वो आपको मिलेगी। बस उसका एक माध्यम चेंज हो जाता है कि वो किस माध्यम से मिलती है। आपको अगर आईवीएफ के थ्रू बेबी मिलना है तो वो आईवीएफ के थ्रू ही मिलेगा, आप कितना भी ट्रीटमेंट करा लो, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आपको पता नहीं पता है या नहीं पता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैथोलॉजिकल भी अटैच्ड हूँ, थोड़ा ये सब चीज़ें भी मेरे उसमें रहती है, डेली रूटीन में रहती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जब शंकर भगवान को कार्तिकेय भगवान आईवीएफ के थ्रू ही मिले थे, उस टाइम पे उन्होंने, पार्वती जी ने और शंकर भगवान ने अपनी एनर्जी से कार्तिकेय भगवान को बनाया था। तो जब भगवान की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आ सकती है तो फिर हम लोग तो नॉर्मल इंसान हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा ही मतलब पैसा है आपके पास, इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता है पर लेकिन लगता भी है, ये आपके केस पे डिपेंड करता है। मैं तो गई जून में दिखाने के लिए, तो उन्होंने मेरी फ़ाइल सारी तैयार करी, फिर उन्होंने 3 मंथ्स के लिए मुझे मेडिसिन दे दी, क्योंकि मेरे पीरियड थोड़े से गड़बड़ हो रहे थे। तो उन्होंने मेरा पीरियड सही करने के लिए मुझे 3 महीने की पूरी मेडिसिन दे दी। 3 महीने तक उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, 3 महीने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया। आप बोले, आप दोनों लोग, उन लोगों का चेकअप वगैरह हुए, सारे रिपोर्ट्स आए, 2-3 बार विजिट किया, उन्होंने 3 मंथ्स की मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी, मेरे हस्बैंड को भी और मुझको भी। तो उनका स्पर्म काउंट अच्छा हो जाए और मेरी एग अच्छी हो जाए, उनका बस मोटिव यही था। फिर 3 मंथ्स के बाद में हम लोग गए, फिर डॉक्टर से मिले। तो हम लोगों ने, सबसे पहला जो क्वेश्चन था मेरे मन में, मैं घर से गई थी तो मैं यही सोच रही थी कि मेरे मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि मैं डॉक्टर से जाकर पूछूंगी कि डॉक्टर साहब आप मेरा आईवीएफ कब करोगे, आप मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कब करोगे। मेरे मन में बस यही चीज़ थी। मैं गई, डॉक्टर से मिली, काफ़ी टाइम लगता है वहाँ पे, बहुत भीड़ होती है, सारा दिन परेशान हो जाओ। और नॉर्मल तो ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम तो बहुत परेशान हो जाओ। फिर मैं गई वहाँ पे, तो डॉक्टर साहब से मिली, तो उन्होंने बोला, मेरे हस्बैंड ने भी बोला, मैंने भी बोला कि डॉक्टर साहब क्या कुछ हो सकता है इन मेरे केस में, मैं बहुत थक गई हूँ, अब ट्रीटमेंट करा करा के मैं बहुत थक गई हूँ, अब मेरा मन बहुत विचलित हो चुका है। तो डॉक्टर साहब ने मुझसे यही कहा, डॉक्टर पवन थे वहाँ पे, तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि नहीं आप चिंता मत करिए, आपके केस में तो हो जाएगा, आपका केस इतना टिपिकल नहीं है। वो अलग बात है कि आपको अभी तक नहीं मिला है वो ट्रीटमेंट, लेकिन आपका हो जाएगा। फिर हम लोगों ने कहा चलो, डॉक्टर बोल रहे हैं, लेकिन सारे डॉक्टर्स यही बोलते हैं, डॉक्टर्स कब बोलते हैं कि नहीं होगा, डॉक्टर्स तो यही बोलते हैं कि नहीं नहीं हो जाएगा। फिर उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह लिखे, उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया। मुझे याद है रक्षाबंधन की बात,
रक्षाबंधन के बाद मैं गई थी, तो मेरा HSG होना था। HSG होना था, HSG नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलती से बोल गई, हिस्ट्रो होना था, हिस्ट्रोस्कोपी होना था। हिस्ट्रो बाकी तो मेरे पास थी, एक हिस्ट्रोस्कोपी उन्होंने किया कि आपकी जो ओवरी है उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग शॉवर देंगे, पता नहीं इस तरीके से कुछ मुझे बताया था। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन वो भी बहुत पेनफुल था। पेनफुल क्या था समझ लीजिए आप, एनेस्थीसिया दे के किया था वो, तो मैं बेहोश थी। ओटी में गई, वहाँ जो भी उन्होंने किया, ओटी से आई तो इतना पेन था, इतना पेन था, बहुत पेन था। खड़ी हो रही थी तो पूरा बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी। फिर उसके बाद में मैं घर आ गई। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे 1 मंथ के बाद बुलाया, बोले आइएगा, फिर आपका पिकअप करेंगे और हस्बैंड का। फिर पिकअप के लिए भी इंजेक्शंस लगे, फिर उसके बाद में पूरी पिकअप की प्रोसेस हुई, फिर पिकअप हुआ। फिर पिकअप के बाद मैंने उस मंथ में कहा नहीं, मैं अभी नहीं करा सकती। फिर उसके नेक्स्ट मंथ में मेरा उन्होंने IVF किया। मैं आपको बता दूं कि पिकअप में भी बहुत दिक्कतें आती हैं, किसी किसी को आती हैं, किसी किसी को नहीं आती हैं। लेकिन अगर एक चीज़ और मैं यहाँ कहूँगी कि अगर आपकी एग अच्छी क्वालिटी की नहीं है, अगर आपकी एग अच्छी क्वालिटी के नहीं है, तो आप पिकअप की, अगर डॉक्टर थोड़ा भी सजेस्ट करे कि नहीं आप डोनर एग ले लो और आप अपने एग आपका नहीं अच्छा है, तो आप इस पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा कि नहीं मेरा ही एग होना चाहिए, मुझे अपना ही बच्चा चाहिए है। देखिए ये सब एक मेंटल थॉट है कि मेरा ही, जब वो बच्चा आपके गर्भ में 9 महीने रहेगा तो वो आपका ही है। एक एडॉप्टेड बेबी को कैसे अपना मान सकते हैं। शिवी, उसके बाद में फिर आप मतलब अगर आपको लगता है सही, मेरी बात सही लगती है, तो आप डोनर एग भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए एग की क्वालिटी नहीं अच्छी है और आप उसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि नहीं मुझे अपना ही चाहिए, और उसकी वजह से अगर आपके IVF में कोई दिक्कत आ रही है, नहीं अच्छा हो पा रहा है, आपका एम्ब्रियो नहीं अच्छा बन पा रहा है, और आप डॉक्टर से अपनी बात कर लीजिए, जैसे डॉक्टर आपके सजेस्ट करे, तो आप डोनर एग भी ले लीजिए। थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा पड़ता है, लेकिन उससे IVF की जो सक्सेस की चांस होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा आपका होता है, एग से कुछ नहीं आता, सीमेन तो आपके हस्बैंड का ही है ना। और लोग जो सैरोगेसी कराते हैं वो क्या करें, मेन चीज़ है कि आपको अपने गर्भ में बच्चा होगा, उसको आप पालोगे, अपनी गोद में लोगे, अपनी आईज से उसको देखोगे, प्यार करोगे, तो वो फीलिंग जो होती है वो एक अलग ही फीलिंग होती है। वो फीलिंग्स मैं शायद आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। सो प्लीज़ गाइज, जैसा भी हो आप अपने केस में, मुझे नहीं पता, अगर आप लोग कमेंट्स करोगे तो मैं कुछ आपको की हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट्स नहीं करोगे तो फिर मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती। और आप लोगों ने मेरी वीडियो को बहुत देखा, शेयर किया, लाइक किया, थैंक यू। व्यूज़ अच्छे आए हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहें, और मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताती रहूँ। अब मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि पिकअप के बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ, कैसे मेरा ट्रांसफ़र हुआ, जिससे मेरा जो रिपोर्ट था वो फर्स्ट टाइम में पॉजिटिव आया। आगे की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा कि मैं आपको पूरी प्रोसीजर बता पाऊँ, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, तो आप आगे की वीडियो में देखिए, कंटिन्यू करिए और मुझे अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।